हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 29 और इसमें हम सीखने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक और एग्जांपल। ओके, तो देखिए पिछले लेसन में मैंने बताया था क्लास यानी जनरल टर्म्स। ओके, और क्लास को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास कीवर्ड का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास एंड क्लास का नाम स्टूडेंट। ओके, तो ये हमारा बन गया सिंपल एक क्लास। और क्लास का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखना है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, पर यदि आप रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि क्लास नेम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है हमेशा, इसलिए। ओके, तो देखिए स्टूडेंट नाम का क्लास है, तो हर एक जो स्टूडेंट है, ओके, तो उसको कॉमन वर्ड है ये स्टूडेंट उसके लिए। ओके, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम होता है, नंबर होता है। तो देखो इंटीजर नंबर, ओके, रोल नंबर, तो ये मुझे पब्लिक लेना है यहाँ पर। ओके, ताकि दूसरे क्लास में इसको यूज़ कर सकूँ। तो पब्लिक स्ट्रिंग नेम, तो ये स्टूडेंट का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे हम, पब्लिक एंड स्ट्रिंग एड्रेस। ओके, एड्रेस के लिए पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल, ये ईमेल के लिए मैंने वेरिएबल लिया। ओके, पब्लिक एंड कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, और स्टूडेंट जो काम करता है वो उसका बिहेवियर होता है। तो वो मेथड की तरह लिखा जाता है बिहेवियर। देखिए वॉइड देन वॉकिंग, तो मैं यहाँ पर वॉकिंग नाम का फंक्शन बनाऊंगा। ओके, मेथड बनाऊंगा मैं, तो ये हो गया इसका बिहेवियर। ओके, देन वॉइड टॉकिंग, वॉक एंड टॉक, वॉक नाम का सिंपल फंक्शन बनाता हूँ और टॉक नाम का। ओके, तो फंक्शन यानी कि मेथड। तो वॉक, स्टूडेंट जो है वॉक करता है, स्टूडेंट टॉक करता है, स्टूडेंट जो है वो लर्न करता है। ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग मेथड बना सकते हो, और सभी मेथड को क्या करना है, पब्लिक करना है। ओके, ताकि दूसरे क्लास में जो वर्ड मेन फंक्शन है जहाँ पर, वहाँ पर हम उसे एक्सेस कर सकें। ओके, और यहाँ पर मैं सिंपल सा कोड लिखूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड वॉकिंग। ओके, और इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टॉकिंग। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लर्निंग। ओके, तो इस तरीके से 3 मैंने फंक्शन बना दिए। ओके, और यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टी ले ली, कितनी है टोटल 5 प्रॉपर्टीज़। ओके, और मेथड का यूज़ करके हम वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए पब्लिक वॉइड, ओके, सेट डेटा, तो सेट डेटा नाम का मैंने मेथड बनाई यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर मैं डेटा को क्या करूँगा, सेट करूँगा। तो यहाँ पर मुझे आर्गुमेंट पास करनी है मेथड के अंदर। देखो पहले मैं पास करूँगा रोल नंबर, तो इंटीजर नंबर। ओके, देन नेम पास करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम, कोमा एड्रेस, तो एड्रेस के लिए स्ट्रिंग एड्रेस, देन कोमा ईमेल एड्रेस, तो स्ट्रिंग ईमेल। ओके, देन कोमा एंड कॉन्टैक्ट, तो उसके लिए मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया है, इंटीजर कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये सेट डेटा फंक्शन क्या करेगा, हर एक स्टूडेंट के लिए डेटा सेट करेगा। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस डॉट नंबर इक्वल टू नंबर, यानी कि ये मेथड जहाँ से कॉल करेंगे वहाँ पर हमें ये आर्गुमेंट पास करनी है, नंबर नेम वगैरह। तो ये नंबर की वैल्यू कहाँ पर आएगी, दिस डॉट नंबर, यानी कि ये क्लास के अंदर आएगी। ओके, ये क्लास का वेरिएबल है उसके अंदर आएगी। तो दिस कीवर्ड जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, करंट क्लास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जिस ऑब्जेक्ट से ये मेथड कॉल की, हमने कॉल करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए नंबर की वैल्यू सेट होगी। तो दिस डॉट नंबर यानी कि करंट क्लास ऑब्जेक्ट डॉट नंबर, जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करते हैं वो।
ओके। यहाँ पर लिखना है दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ओके। इसी तरीके से दिस डॉट एड्रेस इक्वल टू एड्रेस, ओके। दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल एंड दिस डॉट कॉन्टैक्ट इक्वल टू कॉन्टैक्ट, ओके। तो ये हो गया सेट डेटा नाम का मेथड हमारा, ओके, जो डेटा को सेट करेगा स्टूडेंट के लिए। और ये स्टूडेंट की सब फंक्शनलिटी है, वॉकिंग, टॉकिंग, लर्निंग, ये सब, ओके। और अभी गेट डेटा भी हम करेंगे फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक वॉइड गेट डेटा, ओके। गेट या फिर डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा, ओके। तो डिस्प्ले डेटा में सिंपल हम ये कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे और नंबर, नाम जो भी है वो सब हम डिस्प्ले करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, नंबर, यहाँ पर लिखूँगा नेम, ओके। यहाँ पर लिखूँगा एड्रेस, यहाँ पर लिखूँगा मैं कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, सॉरी, और कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर सिंपल मैं स्टार डिस्प्ले करता हूँ, ओके, स्टार। और ये स्टार को कॉपी करता हूँ मैं, ऊपर रखता हूँ, ओके। तो डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन, ये मेथड क्या करेगी, ऑब्जेक्ट के लिए नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट ये सब डिस्प्ले करेगी, ओके। तो सेट डेटा का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये सब जो वेरिएबल लिए हमने क्लास मेंबर वेरिएबल, उसके लिए वैल्यू सेट करेंगे, ओके। और गेट डेटा का यूज़ करके, डिस्प्ले डेटा का यूज़ करके डिस्प्ले करेंगे डेटा को, ओके। और ये सब मेथड भी कॉल करेंगे। तो देखिए ये हमारा बन गया स्टूडेंट नाम का क्लास, ओके। क्लास स्टूडेंट, ये वेरिएबल, सेट डेटा, डिस्प्ले डेटा, वॉक, टॉक, लर्न, ओके, एंड स्टैटिक वॉइड मेन, ये फंक्शन है, ये दूसरा क्लास है। देखो क्लास प्रोग्राम ये हमारा दूसरा क्लास है, इसके अंदर वॉइड मेन नाम की मेथड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टूडेंट नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके, न्यू स्टूडेंट, ओके। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, s1 डॉट सेट डेटा, ओके। तो सेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या डालना है, रोल नंबर, तो ये 1, उसके बाद ये नाम डालना है, ओके, ये नाम, उसके बाद एड्रेस, ओके। तो ये एड्रेस 1 ऐसा डालता हूँ मैं, ईमेल एड्रेस फिर तो 123@gmail.com, ओके। फिर क्या लिखना है हमें, कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये मैं सिंपल कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ, ओके। तो इस तरीके से डेटा को सेट करते हैं, ओके। तो यदि आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट s2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ओके, s2 नाम का। तो s2 के लिए स्टूडेंट नंबर 2 है, उसके लिए डेटा सेट करना है, तो s2 डॉट सेट डेटा, रोल नंबर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर एड्रेस 2, यहाँ पर मैं abc@gmail.com लिखता हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर देता हूँ, ओके। तो ये स्टूडेंट 2 का डेटा हो गया। इसी तरीके से आप स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5 डेटा ले सकते हो। यदि ज़्यादा स्टूडेंट है आपके पास 50 या 100, तो क्या करना है, तो एरे ले लेना है, ओके। देखिए एरे वेरिएबल भी आप ले सकते हो, तो वो हम अगले कुछ लेसन में देखेंगे कि एरे वेरिएबल कैसे लेते हैं, ओके, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इतना करने के बाद ये डेटा सेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ किसके लिए, s1 के लिए और s2 के लिए। तो दोनों स्टूडेंट का डेटा सेट हो जाएगा, ओके। ये फंक्शन कॉल होगा सेट डेटा, और ये सब वैल्यू यहाँ पर पास होगी और ये वेरिएबल में सेट हो जाएगी सेट डेटा, ओके। अब हम कॉल करते हैं डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैं
S1 डॉट डिस्प्ले डेटा एंड S2 डॉट डिस्प्ले डेटा, ऐसा करके हम देखेंगे। पर पहले S1 डॉट डिस्प्ले डेटा देखते हैं। ओके, लास्ट में लिखना है कंसोल डॉट रीड लाइन, आउटपुट को होल्ड करने के लिए। ओके, अब मैं इतना प्रोग्राम रन करता हूँ, देखो क्या आउटपुट आता है। 1 GDP एड्रेस 1 1 2 3। तो ये क्या है, स्टूडेंट नंबर 1 का रिकॉर्ड है। ओके, स्टूडेंट नंबर 1 का रिकॉर्ड है। तो स्टूडेंट नंबर 2 का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो S2 डॉट डिस्प्ले डेटा लिख दो आप यहाँ पर। ओके, तो स्टूडेंट 2 का भी डिस्प्ले होगा रिकॉर्ड। देखिए, स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड, स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड। ओके, ये 2 GDP 2 एड्रेस 2 ABC, ये कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो इस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो सेट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ओके, और आप जो दूसरे फंक्शन है उसको भी कॉल कर सकते हैं। देखो S1 डॉट करके आप वॉकिंग टॉकिंग फंक्शन बनाया था हमने, वॉक S1 डॉट टॉक। ओके, S1 डॉट लर्न नाम का फंक्शन बनाया था। ओके, तो ये फंक्शन भी आप कॉल कर सकते हैं S1 या S2 डॉट करके। ठीक है, देखिए वॉकिंग टॉकिंग एंड लर्निंग, ये आउटपुट आया नीचे। ओके, ये डेटा को सेट किया था, फिर ये डिस्प्ले किया, ये वॉकिंग टॉकिंग लर्निंग। ओके, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो स्टूडेंट के लिए। इसी तरीके से एम्प्लॉय के लिए भी कर सकते हो या बैंक के लिए भी कर सकते हो। ओके, बैंक का भी एग्जाम्पल हम आगे चल के देखेंगे। ओके, डिपॉजिट या वो सब। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में मैंने लिया स्टूडेंट नाम का क्लास। ओके, उसके अंदर ये 5 मेंबर वेरिएबल डेटा सेट किया, सेट डेटा, डिस्प्ले डेटा। ओके, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आप सेट डेटा, गेट डेटा कर सकते हो। ओके, वॉकिंग टॉकिंग लर्निंग फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। और यदि आपको एरे वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पर S ऑफ 50। ओके, यदि आपके पास 50 स्टूडेंट है तो यहाँ पर एरे वेरिएबल ले सकते हो। ओके, S ऑफ 50 करके। ठीक है, तो वो हम अगले कुछ लेसन में देख लेंगे, एरे वेरिएबल भी। ओके, तो अभी के लिए याद रखें कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल का नाम सेम होता है। ओके, पर देखो उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ पर मैंने 1 पास किया रोल नंबर, यहाँ पर 2 पास किया। यदि S3 है तो यहाँ पर 3 पास करेंगे हम। ओके, तो हर एक स्टूडेंट के लिए डेटा को इस तरीके से सेट करते हैं क्लास में। ओके, और डिस्प्ले डेटा का यूज़ करके हम डेटा को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, या फिर गेट डेटा, डिस्प्ले डेटा, जो भी नाम रखो आप। और दूसरे कोई फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। स्टूडेंट का रिजल्ट है, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट है। ओके, उसकी प्रोग्रेस, वो सब आप इसमें सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेसन में हमने देखा कि कैसे क्लास को हम अरेंज कर सकते हैं यूजिंग सेट डेटा, गेट डेटा का फंक्शन यूज़ करके। और दिस कीवर्ड जो है वो करंट क्लास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नंबर वेरिएबल जो है, ये नेम वेरिएबल, ये सब लोकल वेरिएबल है। ओके, और लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्लास वेरिएबल में लेनी है तो दिस डॉट नंबर ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, जिस केस में दोनों का नाम सेम हो उस केस में। ओके, यदि आप यहाँ पर नंबर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 आएगा, तो यहाँ पर दिस कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, पर जब भी आप फंक्शन के अंदर नंबर वेरिएबल और ये नंबर वेरिएबल का नाम सेम हो तभी आपको दिस कीवर्ड यूज़ करना है। यानी कि लोकल वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल दोनों का नाम सेम हो तब दिस कीवर्ड का यूज़ करके आप दोनों को अलग दिखा सकते हो। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।